लक्ष्मण को क्यों निगल गई थी माता सीता। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं जिसमें माता सीता लक्ष्मण को निगल जाती हैं। और माता सीता लक्ष्मण को क्यों निगलती हैं, आइए जानते हैं हम इस कथा के माध्यम से। रामायण और रामचरितमानस से सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक रोचक कथा मिलती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और यह तो केवल किंवदंतियां हैं। दोस्तों, यह कथा कितनी सही है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने उनके देवर लक्ष्मण को निगल लिया था और उस वक्त हनुमान जी दूर से ही देखते रह गए थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। रावण का वध करने के बाद जब भगवान श्री राम लंका से माता सीता जी के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तब उस दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। दीपावली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। तब उसी वक्त माता सीता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व उन्होंने माँ सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूंगी। तब माता सीता ने राम जी को इस पूजा के बारे में बताया और कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने वनवास जाने से पूर्व सरयू नदी से वादा किया था कि मैं अपने पति और देवर के साथ जब सकुशल अयोध्या वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करूंगी। तब इतना सुनकर राम जी ने उन्हें आज्ञा दी कि आप इतनी रात्रि को अकेले मत जाना, आप अपने साथ श्री लक्ष्मण को लेकर जाना। तब माता सीता जी को आज्ञा देने के बाद श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप भी उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे जाएं और पेड़ के पीछे ही छुपकर देवी सीता और लक्ष्मण जी की रक्षा करना। तब सीता माता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर पहुंच गईं। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर जाते हैं। वे जल भर ही रहे थे कि तभी अचानक सरयू नदी के भीतर से एक अघासुर नाम का एक राक्षस निकलता है जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले हनुमान जी कुछ करते तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए अघासुर से निगलने से पहले ही स्वयं लक्ष्मण को निगल जाती हैं। तब लक्ष्मण को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर जल के समान एक तत्व में बदल जाता है और यह अद्भुत दृश्य हनुमान जी देखते रह गए थे, जो कि एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण का जल रूपी सम्मिश्रण शरीर एक घड़े में भर लिया। वो भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाते हैं। तब हनुमान जी की सारी बात सुनने के बाद भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव जी का वरदान प्राप्त है, इसीलिए इसका वध भी मैं नहीं कर सकता था। और भगवान शिव के इस वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान उस तत्व का उपयोग एक शस्त्र के रूप में करें। इसीलिए उनकी रक्षा के लिए मैंने आपको उनके पीछे पीछे भेजा था। तब प्रभु श्री राम की यह बातें सुनकर हनुमान जी ने उस घड़े के जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू नदी में बहा दिया और सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिसमें अघासुर राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। अघासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण को उनका शरीर वापस कर दिया था और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिल गया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।